हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए आज हम आखिरी वीडियो या आखिरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो आखिरी टॉपिक होगा, दैट इज डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन। यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन होगा। पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ ओवरड्राफ्ट गिवन है। ठीक है, पासबुक से हमें स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन एंड जाना होगा टुवर्ड्स दी कैश बुक। तो इस केस में जो पासबुक के एक्शन होंगे यानी जो जितने भी एक्शन बैंक के होंगे वो रिवर्स होंगे और जो कैश बुक के एक्शन होंगे वो एज इट इज रहेंगे। बच्चों हमने सीखा था कि हम जिस बुक की ओर जा रहे होते हैं उस बुक के एक्शन रिवर्स और अगली वाली बुक के एक्शन एज इट इज आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बिल्कुल आखिरी वीडियो होगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस जो हाफ ईयरली तक का हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर हम जर्नी स्टार्ट करेंगे अपनी एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे कहता है दैट prepare bank reconciliation statement on 31st March 2022 from the following particulars। पहला हमारे पास है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹4260 एज ऑन 31st March 2022। सेकंड कहता है कि चेक्स अमाउंटिंग टू ₹4500 वर पेड इनटू द बैंक बट चेक्स ऑफ ₹1580 was credited in April। थर्ड की बात करता है कि बैंक चार्जेस ₹500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। फोर्थ बात करता है कि चेक्स वर इशूड फॉर ₹10,400 ऑफ विच चेक ऑफ ₹7,500 वर इन कैश टिल डेट। बात करता है फिफ्थ वाली, अ चेक फॉर ₹1,600 वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। आगे बात करता है सिक्स्थ वाला, पासबुक शोड क्रेडिट ऑफ ₹1,200 रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ डेटर इनटू द बैंक। ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं ब्रेक करते हुए और कहानी को आज फिनिश करेंगे। चलिए, तो हमारा सबसे पहले तो हम बात करें फॉर्मेट की। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बन रही है, दैट इज 31 मार्च 2022 को बन रही है। कॉलम आपको पता है भाई, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। ठीक है, बात स्टार्ट हमने करना है बैंक यानी पासबुक से स्टार्ट करना है और जाना है कैश बुक के पास। पहला हमको दिया है द कंडीशन ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक आपका माइनस में चल रहा है और बैंक का ओवरड्राफ्ट इंडिकेशन होता है डेबिट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। यानी पासबुक का जो बैलेंस है वो डेबिट दिखा रहा है। डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है यानी माइनस दिखा रहा है। यानी 5260 आपके माइनस वाले कॉलम में आएगा। अब एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, हम जाएंगे कैश बुक की ओर। तो जो पासबुक के एक्शन है वो रिवर्स होंगे और जो कैश बुक के एक्शन है एज इट इज रहेंगे। एक बात तो हमें ध्यान में ये रखनी है। दूसरी हमको बात ध्यान में रखनी है, हमने डेबिट से स्टार्ट किया है तो 90% केसेस हुए कि हम क्रेडिट के पास पहुंचेंगे, है ना। क्रेडिट बैलेंस एज पर तक कैश बुक पहुंचेंगे कब, जब हमने माइनस से स्टार्ट किया होगा, माइनस वाला कॉलम बड़ा आएगा तो हम अपोजिट आंसर के पास पहुंचते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। अगर कंडीशन ये हो गई कि हमने माइनस से स्टार्ट किया लेकिन पॉजिटिव वाली साइड बड़ी आ गई तो हम डेबिट से क्रेडिट ना पहुंच के डेबिट से डेबिट पहुंचेंगे। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आई थिंक अब तो फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं कहानी। सबसे पहले ऐड वाली कहानी हम लोग करें। जितनी भी कंडीशन ऐड होने वाली है वो पहले लिख लें, फिर माइनस वाली कंडीशन एक साथ करेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, चेक्स। ठीक है, अमाउंटिंग टू 4500, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चेक अलग अलग होंगे कुछ, उनमें से 4500 की जो चेक हमने क्या करे, अमाउंटिंग टू ₹4500 वर पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक और डिपॉजिट इनटू द बैंक, दोनों बातों का एक ही मतलब है, यानी डिपॉजिट किया। कितने, 4500 के कुछ अलग अलग टाइप के चेक होंगे, ऑल टुगेदर वो सब चेक हैं 4500 रुपए के। बट है ना, चेक ऑफ ₹1580 वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। यानी बाकी तो सब जमा हो गया, बाकी सब जमा हो गया, लेकिन एक चेक था जो 1580 रुपए का था, ये जमा होता है अप्रैल में। मैं क्या बना रहा हूँ, 31 मार्च। अब जो बैंक रिकंसिलिएशन है ना बच्चों, इसकी लड़ाई ही इसी के साथ है। जो अमाउंट ना हुआ हो उसी की हम बात करेंगे। मतलब हो सकता है कि कैश बुक में हुआ हो, पासबुक में ना हुआ हो, या हो सकता है कि पासबुक में हुआ हो लेकिन कैश बुक में ना हुआ हो। तो इन्हीं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो हो चुका होता है इन द कैश बुक एज वेल एज इन द पासबुक, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ 4500 के कुछ चेक जमा किए, उनमें से बाकी जमा हो गए, तो उनके साथ लड़ाई नहीं है मेरी। लड़ाई मेरी किनके साथ है, जो जमा नहीं हुआ या जो थ्रू द बैंक डिपॉजिट नहीं किया गया, उसके साथ दिक्कत मेरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1580 आपने बैंक में पहले भी जमा करे होंगे। आपका एक्शन देखिए ना, आप कैश बुक का क्या एक्शन रहा होगा।
कैशबुक ने प्लस किए होंगे। और कैशबुक के एक्शन एज इट इज रहते हैं बच्चों, कैशबुक के एक्शन एज इट इज रहते हैं, यानी पहले भी ऐड किया था अभी भी ऐड करेगी, तो लिखेगी, ठीक है, वो लिखेगी, है ना, चेक ऑफ रुपीज 1580 was not डिपॉजिटेड या क्रेडिट, was not credited, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस वाले कॉलम में आएगा 1850। समझ में आ रही है बात। चलिए अगली बात समझे, लिखा है कि बैंक चार्ज ₹500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने 500 रुपये ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक ने माइनस किया होगा बच्चों, अगर बैंक ने माइनस किया तो हम उसको प्लस करेंगे, क्योंकि बैंक के एक्शन रिवर्स होने हैं। तो लिखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हम लोग लिखेंगे, दैट इज ऑफ ₹500। ये भी प्लस वाले कॉलम में आएगा। ये हमारा मामला था सेकंड वाला, ठीक है, और ये हमारा मामला था बेटा थर्ड वाला, तो ये लिख लें आप, अगर ना भी लिखें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए आ गया है चेक वर इशूड, है ना, चेक्स वर इशूड, यानी अलग अलग कुछ चेक होंगे इशू किए गए हैं, यानी थ्रू द कैशबुक माइनस किए गए हैं फॉर ₹10,400, ठीक है बात, ऑफ विच चेक ऑफ फॉर ₹7,500 वर इन कैश टिल डेट। क्या मतलब हुआ, हमने 10,400 के चेक इशू किए, ऑल टुगेदर 3-4 चेक होंगे, कुल मिलाकर वो 10,400 के थे, हमने इशू किए, उनमें से 7,500 वर इन कैश टिल डेट, यानी इस तारीख तक 7,500 के चेक तो क्लियर हो गए, ठीक है। जो क्लियर हो गए उसके साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसके साथ है, जो नहीं हुए। नहीं कितने हुए हैं, देखें आपका 14 में से 5 गया तो 9 आया, और यहाँ पर रहा आपका 2, यानी 2900 की बात हो रही है, मतलब 2900 रुपये की कहानी है जो नहीं हुई है थ्रू दी बैंक। अब ये 2900 हमने तो माइनस किया होगा ना, हमने तो पहले भी माइनस किया होगा, अभी भी हम इसको माइनस ही करेंगे बच्चों। तो ये यहाँ पर इस केस में हम 2900 रुपये माइनस करने वाले हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे कैसे आ रहा है बता दिया। आपने ऑल टुगेदर 10,400 के जो चेक्स हैं वो इशू करे, मतलब अपने यहाँ माइनस करे, बट उनमें से 7,500 के भी बैंक ने माइनस कर दिए, लेकिन जो नहीं माइनस हुए कितने के हैं बच्चों, 2900 रुपये के। और मेरी जो रिकंसिलेशन की लड़ाई है वो है ही उसके साथ जो नहीं हुआ है, तो 2900 का मामला नहीं हुआ, बट मैंने तो पहले माइनस किया होगा ना बच्चों, तो अभी भी मैं इसको माइनस ही करूंगा, ठीक है बात, क्योंकि कैशबुक के जो एक्शन है वो एज इट इज रहने हैं। पांचवी बात करें, अ चेक फॉर ₹1,600 वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक, यानी कैशबुक में 1,600 रुपए का एक चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया। मैं बात कर रहा हूं, देखो, अ चेक फॉर ₹1,600 वॉज डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक, कैशबुक में मैंने प्लस कर दिया। कैशबुक का डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट नेगेटिव होता है ना। तो कैशबुक का जो बैंक वाला कॉलम है, मैंने उसमें 1,600 रुपए चढ़ा तो दिए एक चेक के तौर पर, बट इट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ओमिटेड का मतलब होता है भूल गया, टू बी बैंक्ड, इसको बैंक में डिपॉजिट करना मैं भूल गया, इसको डिपॉजिट करना बैंक में भूल गया। अब कहानी क्या होगी, फंसी होगी ना कहानी, फिर यहाँ इसके साथ तो लड़ाई होगी ना मेरी। तो 1,600 को मैंने चेक एक अपने यहाँ तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में ले जाना भूल गया, क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, प्लस किया था। आज भी क्या करूंगा बच्चों, प्लस करूंगा। तो पांचवा वाला केस भी आपका प्लस होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, चेक, ठीक है, चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड, है ना, यानी इसको बैंक में ले जाना हम लोग भूल गए, ठीक है, टू बी बैंक्ड। कितने का है बच्चों ये, 1,600 रुपये, तो ये भी आपका प्लस वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है बात। चलिए अब हम कहानी देखें छठी वाली, तो लिखा है कि पासबुक शोड क्रेडिट ऑफ ₹1,200 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द डेटर, यानी 1,200 रुपये का जो अमाउंट है वो थ्रू दी बैंक क्रेडिट दिखाया जा रहा है, यानी क्रेडिट दिखाया गया, प्लस दिखाया गया। क्यों, क्योंकि किसी एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली इसको डिपॉजिट कर दिया। अगर डिपॉजिट किया होगा तो बैंक ने भाई प्लस किया होगा, हम लेकिन माइनस करेंगे, तो ये भी केस हमारा माइनस वाला हुआ। समझ में आ रही है बात। चलिए तो पहले तो इसको माइनस करें हम, ठीक है, तो हम लेस वाली कहानी पहले यहाँ पे लिखें लेस, और अब कहानी लेस वाली जितनी भी हमारी है वो लिखे हम। तो चौथी कहानी लेस वाली है पहले तो, ठीक है, चेक इशूड, है ना, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द बैंक, नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक, या नॉट डेबिटेड बाय द बैंक भी लिख सकते हैं आप। तो माइनस वाले कॉलम में जाएगा आपका 2,900 रुपये। मैंने आपको बताया कि 2,900 रुपये किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारी कहानी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। बैंक ने तो प्लस किया होगा 1,200 रुपये, क्योंकि किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किया, लेकिन मैं उसको माइनस करूंगा, ठीक है बात। लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द डेटर, ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, है ना,
डिपॉजिटेड बाय अ डेटर। ठीक है बात, ये भी हमारा माइनस वाले कॉलम में जाएगा 1200 रुपये। तो कुल मिलाकर कहानी बच्चों ये हो रही है। ठीक है, आप टोटलिंग कर लें, आप टोटलिंग करके देखें कि कहानी क्या हो रही है। हम देखें अगर यहाँ पर 80, उसके बाद मैं देखूँ 5 5 10 से 6 लगे 6 से 1, यानी आ रहा है आपका 3680 रुपया। ये आपका 60 यहाँ आ गया, और आपका 9 2 11 2 13 के 3 हज़िल 1, और 5 2 7 और 1 8 1 9, 9360 रुपया। ठीक है बात, ये हमारी कहानी अल्टीमेट लेवल पर हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखें, अब देखो हमारा, हमने माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट किया था, माइनस वाला कॉलम ही हमारा बड़ा हुआ है और प्लस वाला कॉलम छोटा आया हुआ। तो यानी क्या हुआ, हम किस आंसर के पास पहुंचे, हम अपोजिट आंसर के पास पहुंचे। हमने यहाँ डेबिट से स्टार्ट किया था, हम पहुंचेंगे क्रेडिट के पास। ठीक है, लिखेंगे क्रेडिट, हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से हम क्रेडिट बैलेंस में पहुंचे, यानी ओवरड्राफ्ट में पहुंचे। तो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस हुआ वो अपोजिट बैलेंस हुआ, या नेगेटिव बैलेंस हुआ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 9300 में यहाँ पर माइनस कर दो, जगह नहीं है, 9360 तो आपके पास माइनस वाले कॉलम में है, और यहाँ पर 3680 रुपये आपके पास है। तो क्या करेंगे आप, 0 16 से 8 गया तो 8, यहाँ रहा 12 से 6 गया तो 6, यहाँ रहा आपका 8 8 से 3 गया तो बच्चों 5, यानी 5300 यहाँ आएंगे 5300, 680 रुपये, नॉट 300, 680 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा। इन टोटल की बात करें तो 9360 रुपये यहाँ, अकाउंट क्लोज, 9360 अकाउंट आपका क्लोज। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज की जो क्लास है उसको हम लोग समाप्त करें। तो इसी के साथ बच्चों हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, सारी बातें खत्म हुई। रिकन्सिलेशन आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जितने भी बच्चे आप मुझसे बने हुए हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। और अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ ट्रायल बैलेंस। बहुत से बहुत हद अगर 2 वीडियो लगेंगे उसमें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ट्रायल बैलेंस एक शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास रहेगी, उस शॉर्टकट ट्रिक को हम फॉलो करेंगे तो वो तकरीबन 2 से 3 वीडियो के अंदर खत्म हो जाने वाला है। फिर हम बात करेंगे अपनी एनुअल एग्जामिनेशन की कि क्या क्या हमें एनुअल के लिए प्रिपेयर करना है। जो आगे की अकाउंटिंग है वो बहुत शानदार है, बहुत मज़ा उसको सीखने में बच्चों आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।